यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया कि रूस की मिसाइलें उनके पावर प्लांटों को निशाना बना रही हैं। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में बिजली की भारी किल्लत हो गई है, जबकि कई शहरों में तो पूरी तरह अंधेरा हो गया है। क्योंकि रूस अपनी मिसाइलों से चुन चुनकर यूक्रेन के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां बिजली का उत्पादन होता है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस सबसे ज्यादा मिसाइलें जापोरिजिया और ओडेसा पर बरसा रहा है। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है, जिसके बाद वहां से सप्लाई होने वाली बिजली में भारी कमी आई है और अब रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे पावर प्लांटों को भी निशाना बना रही है, जिसके बाद यूक्रेन के कई शहरों में टोटल ब्लैकआउट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने इस बार एक साथ 70 मिसाइलें दागी थी, लेकिन यूक्रेन की सेना ने करीब 50 मिसाइलों को मार गिराया। हालांकि रूस ने भी माना कि ये रणनीति के तहत किया गया हमला था, लेकिन उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के आरोप को नकार दिया। उधर ब्रिटेन ने दावा किया कि क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। पुतिन अपने 2 एयरबेस पर हुए धमाकों से इतने आग बबूला हैं कि उन्होंने अपने ही अधिकारियों को सूली पर चढ़ाने का मन बना लिया है। रूस का कहना है कि उसकी वायुसेना के हवाई अड्डों पर हुए धमाके कोई हादसा नहीं बल्कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक का नतीजा थे। इसलिए रूस के इसी दावे के आधार पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगर रूस के एयरबेस पर यूक्रेन ने हमला किया तो फिर रूस के अधिकारियों को पुतिन के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। 2 दिन पहले रूस के रिजाइन और सरातफ इलाके में मौजूद 2 अलग अलग एयरबेस पर धमाके हुए थे। ये दोनों एयरबेस यूक्रेन के पास नहीं है, बल्कि उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर है। फिर भी रूस कह रहा है कि इन दोनों एयरबेस पर यूक्रेन ने अपने ड्रोन छोड़े थे। अगर ऐसा ही है तो ये रूस की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, ऐसी चूक जिसकी कोई माफी नहीं। इसलिए माना जा रहा है कि रूस दोनों एयरबेसों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करेगा और उन्हें सजा देगा, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस के इतनी अंदर तक हमला करके चल दे तो पुतिन के लिए इससे बड़े खतरे की कोई बात नहीं। इस बीच रूस ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका यूक्रेन को जंग के लिए उकसा रहा है। पिछले 2 दिन में अपने 3 एयरबेस पर हुए हमले से बौखलाए रूस ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया और उसने आरोप लगाया कि अमेरिका के भेजे गए घातक हथियारों से ही यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है। रूस ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो जंग को भड़काने में जुटा है, क्योंकि बीते 2 दिन में रूस के 3 एयरबेस पर हमले हुए, जिसके बाद रूस ने इन हमलों के लिए यूक्रेन के पीछे खड़े अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया और दावा किया कि अमेरिका की सैन्य मदद से ही यूक्रेन इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहा है। इन हमलों के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। दावा है कि इस बैठक में शामिल सैन्य अधिकारियों ने ही हमलों के लिए अमेरिका की तरफ उंगली उठाई, क्योंकि अमेरिका ने रूस के 3 एयरबेस पर हुए हमलों पर कोई बयान नहीं दिया। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने रूस के आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। उधर ईरान सरकार पर छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए जहर वाली साजिश रचने का आरोप लगा। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अलग अलग विश्वविद्यालयों के कैफेटेरिया में करीब 1200 छात्रों को जहरीला खाना परोसा गया, क्योंकि ईरान की नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में देश भर में 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था। आरोप है कि हड़ताल शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले फूड पॉइजनिंग की वजह से प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी में जुटे छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कई विश्वविद्यालयों में छात्रों ने कैफेटेरिया के खाने का बहिष्कार कर दिया और खाने की थालियों को अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर बिखेर दिया। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फूड पॉइजनिंग के इलाज करने वाली दवाइयां खत्म होने की बात कही है, जिसके बाद आशंका जताई जाने लगी कि सरकार विरोधी प्रदर्शन को कुचलने के लिए जानबूझकर विश्वविद्यालयों की कैंटीन में जहरीला खाना परोसा गया।